माधव दास जी ने दीपक जलाया और यहाँ उस वृद्धा महिला का हृदय परिवर्तन हुआ। अपने आप के पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी वृद्धा माता। अब माधव दास जी को ढूंढ रही है कि कहीं माधव दास जी मुझे मिल जाए तो मैं उनसे क्षमा मांग लूं। इधर उधर भटकती हुई पूछती हुई कि वेशभूषा बताती है कि वो ऐसे संत थे, उन्होंने ऐसे वस्त्र धारण किए हुए थे, क्या आपने कहीं देखा? पूछती पूछती भटकती भटकती माधव दास जी के द्वार पर पहुंच गई। माधव दास जी मिले तो वृद्धा माता चरणों में गिरकर प्रणाम की, हे भगवान, हे संत, आप हमें क्षमा करें, मैं बहुत कुटिल मना हूं, मैं दोषपूर्ण हूं कि आप मेरे द्वार पर आए और मैं आपको कुछ दे ना सके और अपराध और कर बैठिए। भगवान, आप हमें क्षमा करें। बहुत क्षमा मांगी तो माधव दास जी बोले, अरे मैया, जरा विचार करो, आपका मैं धन्यवाद करता हूं, मैं तो आपसे क्रोधित हुई नहीं, आप दोषपूर्ण हो ही नहीं सकती माता, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं। क्यों? हे मां, यदि तुम मुझे 2-4 रोटी दे भी देती, 2-4 टूक दे भी देती तो वो मैं खा लेता, उससे क्या होता? कम से कम तुमने वो मुझे पोता दिया, मैंने उसे धोया और जगन्नाथ जी को दीपक जला दिया, तो कम से कम वो जो इतनी देर तक दीपक जला, मैं उतनी देर भगवान का जप और कीर्तन तो करता रहा। धन्यवाद दे रहे हैं आप। देखो, संत के संग दुर्व्यवहार, लेकिन संत का कैसा भाव। यदि आप भोजन देती तो उसका क्या होता? खा लेता और चला जाता, फिर पुनः भूख लग जाती, लेकिन आपने तो मुझे वो वस्त्र दिया, कम से कम उससे मैंने भगवान का दीप तो जलाया और उतनी देर भगवान का भजन कर सका। हे मां, तुम बुरा ना मानो, लेकिन अब हमेशा भगवान का नाम जप करो, चिंतन करो। उस मैया का मन भी शीतल हुआ और यहाँ पर जगन्नाथ जी भगवान का भजन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, स्वयं माधव दास जी और वह वृद्ध महिला भी।